हजारों साल पहले, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब इंसान ने बिजली, मशीनें और टेक्नोलॉजी का नाम तक नहीं सुना था, तब किसी ने सहरा की रेत के दरमियान ऐसे वसी पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए जो आज तक न गिराए जा सके और ना ही समझाए जा सके। मिस्र के अहराम, इंसान की सबसे कदीम और शायद सबसे पुरअसरार तख्लीक। लेकिन क्या ये वाकई इंसानों ने बनाए थे, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे तहजीब ने जानबूझकर दफन कर दिया? आज हम इसी राज के अंदर उतरेंगे, जहां सोए हुए हैं मिस्र के फराहा, और शायद इनकी रूहें अब भी जाग रही हैं। मिस्र, एक ऐसा मुल्क जो तारीख से भी पुराना है। यहां की रेत के नीचे वो तहजीब छुपी हुई है जिसने इंसान को रियाजी, फल्कियात और मरने के बाद की जिंदगी का फलसफा सिखाया। कभी यहां फराहा का राज चलता था। वो बादशाह नहीं, देवता माने जाते थे। लोग मानते थे कि जब फराहा मर जाते तो वो आखिरत में जाकर देवताओं से मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वो वाकई देवता थे तो उनके जिस्म को मम्मी बनाकर क्यों रखा गया? क्या वो वापस आने वाले थे? कई आसारे कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि अहराम असल में रेज़रेक्शन मशीन्स थे, यानी रूह को दोबारा जिस्म में लाने की कोशिशें। लेकिन अगर ऐसा था तो फराहा को जिंदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? हर कोई जानता है अहराम बड़े पत्थरों से बने हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर पत्थर औसतन 2 से 5 टन का है, और ऐसे 23 लाख से ज्यादा पत्थर एक एक करके लगाए गए। अब सोचें, 4500 साल पहले, जब न करेन थी न पहिए का सही इस्तेमाल, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? यानी भाई, आज के इंजीनियर को कहो 5 टन का पत्थर उठाओ तो पहले वो छुट्टी मांग लेगा। लेकिन ये कदीम लोग दिन रात सहरा में पत्थर खींचते रहे और 20 साल में पूरा जैसा का अजीम अहराम खड़ा कर दिया। इतना कामिल कि इसकी सिमत चारों तमत, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब से बिल्कुल दुरुस्त है, आज के जीपीएस से भी ज्यादा दुरुस्त। तो सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था या कुछ ऊपर वाले मदद कर रहे थे? फराहा मानते थे कि मौत के बाद रूह कभी नहीं मरती, इसीलिए वो अपने साथ सोने के जेवरात, खाना, शराब और यहां तक के नौकरों की मम्मी भी रखते थे, ताकि अगली जिंदगी में भी वही ऐशो आराम हासिल हो। सोचें, कितना गहरा था उनका ईमान। मौत भी इनके लिए एक सफर थी, इख्तिताम नहीं। लेकिन यही से शुरू होता है सबसे बड़ा राज, क्योंकि कुछ अहराम में ऐसे उलौकिक निशानात मिले हैं जो किसी इंसानी जबान में नहीं लिखे गए। वो दीवारें ऐसे अलामात से भरी हैं जो कभी बिजली की लहरों जैसे नजर आती हैं, कभी किसी उड़ती हुई मशीन के डिजाइन जैसे। क्या ये आखिरत का रास्ता दिखाने वाले निशानात थे, या फिर कुछ और? कई साइंसदानों का मानना है अहराम महज कब्रें नहीं बल्कि तवानाई के मराकिज थे। अहराम के अंदर की नक्शो निगार, उसकी सिमत और हर कोने की दुरुस्त गिनती इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनके पास ऐसा इल्म था जो आज की साइंस से भी आगे था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अहराम बरक़ी तवानाई पैदा करते थे। अरे, तो क्या फराहा मोबाइल चार्ज करते थे? शायद नहीं, लेकिन तवानाई का ये राज अब तक हल नहीं हुआ। नासा के कुछ साइंसदानों ने अहराम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस पाया है, यानी वो वाकई कुछ तवानाई को कलेक्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, 4000 साल पहले लोग रेजोनेंस के बारे में कैसे, या शायद वो किसी और दुनिया से आए मेहमान थे? 1922 में जब होवर्ड कार्टर नामी आसारे कदीमा के माहिर ने किंग तुतनखामुन की कब्र खोली तो पूरे मिस्र में हलचल मच गई। कब्र खुलने के चंद दिनों बाद टीम के कई अफराद पुरअसरार मौत का शिकार हो गए। किसी को सांप ने डसा, किसी की अचानक दिल का दौरा पड़ा और कुछ पागलपन की हालत में मर गए।
लोग कहने लगे फरा की लानत जाग गई है, और शायद आज भी वो लानत जिंदा है, क्योंकि जो कोई भी उनकी कब्र को छूता है उसकी मौत अनजान तरीके से होती है। क्या ये महज इत्तेफाक था या वाकई कुछ ऐसा था जो मर्दा नहीं था? आज साइंस ने बहुत कुछ मालूम कर लिया है। डीएनए टेस्ट, सीटी स्कैन, कार्बन डेटिंग, सब कुछ। लेकिन फिर भी एहराम के कुछ सवालात आज भी जवाब तलब हैं। पत्थर कहां से लाए गए? उन्हें इतनी दुरुस्तगी से कैसे काटा गया? किसने डिजाइन बनाया? और एहराम के नीचे क्या छुपा है? कई एक्सप्लोरर्स का दावा है कि गीजा प्लेटो के नीचे एक खुफिया सुरंगों का जाल है जो एहराम को एक दूसरे से जोड़ता है, और इन सुरंगों में अब तक कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं गया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो देखने के लिए शायद इंसान तैयार ही नहीं। हर साल रेत की तहीं कुछ नया जाहिर करती हैं। कभी कोई पुराना मंदिर, कभी कोई अजीब नवादिरात, और कभी किसी नामालूम बादशाह की ममी। मुहक्किकीन को एक मुम्मी मिली जिसका जिस्म बिल्कुल इंसान जैसा नहीं था। लंबा सर, बड़ी आंखें, और डीएनए किसी मालूम इंसानी नस्ल से मेल नहीं खाता था। क्या वो किसी और सैयारे से आया मखलूक था या कोई देवता जैसा वजूद? हर साल लाखों लोग जैजा के एहराम देखने जाते हैं, लेकिन वहां खड़े होकर अगर आप गहराई से सुने तो ऐसा लगता है जैसे रेत में अब भी कोई सरगोशी कर रहा हो। हम अम्र हैं, हम लौटेंगे। शायद फरा अब भी जिंदा हैं, अपने सोने के ताबूतों में, अपने राजों की हिफाजत करते हुए। अहराम का राज आज भी इतना ही गहरा है जितना सहारा का सहरा। शायद इंसान ने पत्थरों को समझ लिया, लेकिन उनमें छुपी रूहों को नहीं।